हमको उससे मतलब नहीं, हमको एक से मतलब है। लॉ हम समझ लें। हम आई एम नॉट डिफेंडिंग द ऑर्डर ऑफ ए सिंगल जज दिस वे ऑफ दैट। मतलब कुछ नहीं कर सकते। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव अ राइट टू फाइल एन अपील, बस उतने दूंगा, और उसके अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं है। 3 मंथ्स का टाइम दिया जाए। 3 मंथ्स का टाइम देगा भाई, तो हमको डिफिकल्टी से क्या लेना देना है? एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, you comply with this order. 4 weeks time. No, maximum in next week. You have to comply. You have you prefer an LP or something like that? LP आप करिए next week. कि औरों का राइट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, उनका अधिकार है, वो आवे चाहे नहीं आवे, जो करें दैट इज। फिर ये जहां मूवमेंट कर रहे हैं कि और लोगों का राइट अफेक्ट हो रहा है, इट मींस यू आर क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट व्हिच हैज एग्जिस्टिंग टुडे। दिस ऑर्डर मे बी रॉन्ग बट यू कांट क्रिटिसाइज, वो आप कुछ नहीं कर सकते। अब कंप्लाई सब्जेक्ट टू द रिजल्ट, अब जो करना है कर दीजिए, आई डोंट माइंड, बट यू कांट स्टे द ऑर्डर। नोटिस इशू करेंगे तो एक एनपीए फाइल कर दीजिएगा, कहिए कि डिफेंस आ गया, दैट फाइलिंग ऑफ एलपीए पर आपको जेल भेज देंगे। एलपीए हैज टू बी बोना फाइड, एवरीथिंग हैज टू बी बोना फाइड, मेला फाइड कैन नॉट बी ए डिफेंस इफ इट इज ऑब्वियस। मजाक बना के रखते ऑर्डर के पर्सन्स में जो हम एक इंटरप्रेटरी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एक्सेप्शन फ्रॉम पर्सनल एविडेंस क्या है, और लिस्ट कर दे रहे हैं, और शोकॉज भी फाइल हो गई है। शोकॉज फाइल किए, इतना आज तक काहे नहीं फाइल किए थे, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? जो पिटिशनर से जो नीचे हाँ सिक्योरिटी लिस्ट में हाँ वो डिस्टर्ब हुए थे, उसको हम लोग एनालाइज कर रहे थे, सब कुछ करके, और इसलिए ये भी आया कि सब्जेक्ट आउटकम हम लोग कंप्लाई करने जा रहे हैं, तरह पुलिस करते हैं। हमको उससे मतलब नहीं, हमको एक से मतलब है। लॉ हम समझ लें। हम आई एम नॉट डिफेंडिंग द ऑर्डर ऑफ ए सिंगल जज दिस वे ऑफ दैट, whoever may be the single judge. Once an order has been passed, unless until disturbed by the appellate court, it is a final, it has to be complied. Nobody has any right either to stay it or criticize. ना आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना आप उसको स्टे कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हर परेशानी होता है, मतलब कुछ नहीं कर सकते। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव अ राइट टू फाइल एन अपील, बस उतने दूंगा, और उसके अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो यू कंप्लाई, सब्जेक्ट तो करिए ना, काम कर रहे हैं। बस एक है हम लोग का, हाँ बस एक फाइनल 3 मंथ्स का टाइम दिया जाए। 3 मंथ्स का टाइम देगा भाई, तो हमको डिफिकल्टी से क्या लेना देना है? एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, यू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर। 4 weeks time. No, maximum in next week. You have to comply. You have you prefer an LPA or something like that? LPA कब प्रेफर किए? जस्ट एक दिन पहले, लास्ट 2 दिन से 12 को था और 11 को की है। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले किए। इस डेट से 2 दिन तो वो हो नहीं सकता ऑर्डर के बाद। आप सिंस ओनली आप टाइम बाई करने के लिए आप एलपीए तो फाइल कर नहीं सकते। एलपीए इज नॉट ए डिकॉय to non-compliance of the order. Neither it can be created as a defense. It is only a right to be exercised to question an order. अगर आप ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं किए, खाली एक डिफेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो नहीं मानेंगे। There is a judgment of the Supreme Court on that. और हम इवन तो सब्जेक्ट आउटकम करने को तैयार हैं। आप करिए नेक्स्ट वीक। क्योंकि औरों का राइट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, उनका अधिकार है, वो आवे चाहे नहीं आवे, जो करें दैट इज। फिर ये जहां मूवमेंट कर रहे हैं कि और लोगों का राइट अफेक्ट हो रहा है, इट मींस यू आर क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट व्हिच हैज एग्जिस्टिंग टुडे। दिस ऑर्डर मे बी रॉन्ग बट यू कांट क्रिटिसाइज, वो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को रख रहे हैं। रिस्पोंडेंट और ऑटो प्रेसिडेंट इसीलिए बोलेंगे वो 2 हफ्ते तक उनसे एक दिन करेंगे। ना कब छुट्टी पर है? ये लिखे हैं कि आज शाम में आ जाएंगे। आज शाम को हाँ, तो नेक्स्ट वेडनेसडे आइए नंबर सो एंड सो, considering the reason assigned therein, personal appearance is exempted from for today, put up on Wednesday. On that day, is fine. अब comply subject to the result, अब जो करना है कर दीजिए, I don't mind. But you can't stay the order. आइटम 83 मिस्टर यहाँ से कंटेम्प्ट नोटिस इशू करेंगे तो एक एनपीए फाइल कर दीजिएगा, कहिए कि डिफेंस आ गया, दैट फाइलिंग ऑफ एलपीए पर आपको जेल भेज देंगे। LPA has to be bona fide,
Everything has to be bona fide. Mala fide cannot be a defense if it is obvious. मजाक बना के रखते हैं। Item 83, Mr. Dilip Kumar.